हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपने आपकी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या देखा था, हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल। ये आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो ये हमने फिल नहीं कर रखे हैं आपको फिल करने हैं। यहाँ पर क्या आएगा तो देखिए, इसमें ये वेट गिवन है जो कि हम इंटरवल लिखते होते हैं। इसमें वेट क्या है, 10 से 20 kg, 20 से 30 kg, 30 से 40 kg, 40 से 50 kg, 50 से 60 kg। और हमें इसके क्या फाइंड करना है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, जब भी हमें किसी इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी लोअर और अपर लिमिट दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखो 10 + 20 डिवाइड बाई 2, तो 10 में जब 20 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, और 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15। तो हमारा क्लास मार्क जो होगा, ये जो वर्क मैं यहाँ कर रहा हूँ ये आपने कहीं रफ में करके देखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, 15 लिखना है। अब इसके बाद देखो 20 में क्या ऐड कर देंगे, 30 और 2 से डिवाइड कर देंगे। 30 + 20 किसके इक्वल हो जाएगा, 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25। नेक्स्ट वाले के अंदर आप करके देखोगे तो क्या आएगा 35। इससे नेक्स्ट वाले का जब करोगे यही रूल अप्लाई करना है, 45, और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा 55। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फॉर ईच सेट ऑफ डाटा मेकअप ए टैली टेबल यूजिंग द ग्रुपिंग्स सजेस्टेड एंड कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी कॉलम। देखो इस क्वेश्चन के अंदर डाटा के साथ साथ आपको एक ग्रुप सजेस्ट किया गया है कि आपको कौन सी ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ देख सकते हो आप इस क्वेश्चन के अंदर ग्रुपिंग दे रखे 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, मतलब 4 का गैप है इनके बीच में। और आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं करना कि 18 वाले कितने हैं, 31 वाले कितने हैं, 25 वाले। अब इसको हमने ग्रुप के अंदर चेंज कर दिया, 0 और 4, 5, 9, 10, 14, 15, 19। इसी तरह 20 से आगे हम 4 ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। फिर 25 से आगे करेंगे तो 29 होगा, 30 से 34 होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 से 4 लिख रखा है तो इसके अंदर 0 से 4 हों। तो इसको करने से पहले आपको अरेंज करना होगा जो भी डाटा गिवन है किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसा कि आपने कल किया था। असेंडिंग ऑर्डर में इन सब को अरेंज करने के बाद अब आपको ये देखना है 0 से 4 का मतलब है कि क्या 0 और 4 के बीच में कोई लाई कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम 0 से 4 का कॉलम ही नहीं बनाएंगे। अब देखो इसके बाद 0 से 4 के बाद किसका नंबर आएगा, 5 to 9 का। तो 5 to 9 में देखो 7 एक ऐसी वैल्यू है जो 5 और 9 के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो इसलिए ये A की वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी क्या लिख दी है, 1 लिख दी है। और टैली मार्क्स में भी क्या आ जाएगा, 1। अब देखो 10 से लेकर 14 तक, तो 10 से 14 के बीच में कौन कौन आएगा, 11 अकेला ही है, क्योंकि 16 तो क्या है 14 से बड़ा है, इसलिए ये इसके बीच में या इससे लेस देन नहीं है, इसलिए इसका भी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की। अब देखो 15 से लेकर 19 तक, तो 15 से 19 तक देख सकते हो आप, यहाँ इन्होंने क्या दिया हुआ है 6। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, 15 से लेकर 19 तक, तो देखो 16 17 18 18 18 19, तो ये सभी काउंट कर लो कितने हो जाएंगे, 6। तो इसके आगे 6 लिख दो और यहाँ टैली में 6 लिखना आपको आता ही है। 5 का एक बंच बनने के बाद 1 लगा देंगे। इसी तरह से फिर 19 के बाद 20 से 24 तक, तो 20 से 24 तक आप यहाँ तक करके देखोगे, इनको काउंट करके 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हम यहाँ लिख देंगे और टैली मार्क्स। इसी तरह से 25 से 29 में 5 आएंगे और 30 से 34 में भी 5 आ जाएंगे। तो इस तरह आपको इनको अरेंज करना है। और इसी तरह हम अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए अब देखिए इसके बाद 7th का B पार्ट, इसके अंदर भी हमें क्या गिवन है, द नंबर ऑफ बुक्स ऑन 18 ऑफ द सेल्स इन ए कॉलेज लाइब्रेरी। देखो इसमें नंबर ऑफ बुक्स हैं ईच सेल्स में 35 42 43 31 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें इन को भी अरेंज करना है किसके अंदर, एक टेबल के अंदर, और उस टेबल के लिए जो ग्रुपिंग करनी है वो हमें यहाँ गिवन है। देखो राइट साइड में 1 to 25, 26 से 30, 31 से 35। एक बार यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप देख सकते हो 1 से 25 और इधर है 26 से 30, इनका जो गैप है 4 का,
और इनका जो गैप होगा 1 से 25 तक है ये, तो ये दोनों इक्वल साइज के होने ज़रूरी थे, पर यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर 1 से 25 का ऐसा कोई भी नहीं है जो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। ये वैसे ही सिर्फ आपको पजल करने के लिए दिया हुआ है। आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? वैसे तो सबसे पहले हमें इनको अरेंज करना है किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग में। तो हमने देखो इसको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले 26 एक बार है, 27 भी, 29 फिर 30। तो 26 आपका यहाँ है, तो देखो 26 से 30 तक आप इस ग्रुप के अंदर लोगे तो 30 तक हमारा यहाँ, तो 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो 26 से 30 हमने कितनी फ्रीक्वेंसी मिली है हमें 5, तो 5 को हमने इसके टैली के अंदर भी लिख लिया। फिर 30 के बाद 31 है। अब एक बात और ध्यान से समझिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर इसके अपोजिट होगा। वो क्या होगा? 26 से 30, और यदि यहाँ हमारी जो ग्रुपिंग है 30 से स्टार्ट होती, मान लो यहाँ पे हमारा है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, यदि ऐसे, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब जो यहाँ पर है लास्ट में वही स्टार्टिंग में है, जो लास्ट में है वही स्टार्टिंग में है, जो लास्ट में है वही स्टार्टिंग में है। तब आपको जो ये हमारा अपर लिमिट है इसको इंक्लूड नहीं करना। तो इस इंटरवल के अंदर 25 से 30 में आपको 30 को इंक्लूड नहीं करना। 30 को किसके अंदर इंक्लूड करना है? नेक्स्ट वाले के अंदर। तो इसके अंदर किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं? 25 को, 26 को, 27, 28, 29 तक। 30 को किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? नेक्स्ट में। कब करेंगे? जब ये कॉन्टिन्यूस हो तब, अदरवाइज नहीं। अब ये देखो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। 26 से 30, 30 के बाद जस्ट 30 से स्टार्ट नहीं है, 31 से स्टार्ट है। तो इसीलिए हम इसके अंदर यदि इस टाइप का हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन आती है तो हम 30 को उसके अंदर ही इंक्लूड करेंगे, 35 को इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे, 40 को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो अब ये देख सकते हो आप 35 तक, तो 35 तक हमारे पास यहाँ तक है, और कहाँ से? 31 से। तो ये तो 1 2 3 4, तो हमने 4 लिख दिया, इधर 5 लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट में देखो 1 2 3 4 5, 40 तक हमारे पास 5 आएंगे, और लास्ट वाले में क्या आएंगे? 4। इस तरह से ये टेबल आप कंप्लीट कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग आर द मंथली रेंट्स इन रुपीज ऑफ 30 शॉप्स, 42, 49, 37, 82 एंड सो ऑन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इनको अरेंज करना है, जैसे कि पहले क्वेश्चंस में किया था। किसके अंदर? असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। अब हमें करना क्या है? देखो, यूजिंग द क्लास इंटरवल्स ऑफ द इक्वल विड्थ। बस ये ध्यान रखना है आपने, जो भी क्लास इंटरवल बनाओगे उनकी जो विड्थ है, उनके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। इन विच वन क्लास इंटरवल इज 40 to 50। 40 to 50 का मतलब क्या है? ये आपको ये शो कर रहा है 40 to 50। क्या शो कर रहा है ये? कि इनके बीच का जो गैप है वो क्या है? 10 है। जरूरी नहीं है कि 40 to 50 से ही स्टार्ट करना है। यदि आपके पास कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो 40 से लेस देन है, तो आप उसके लिए 30 to 40 का इंटरवल भी बना सकते हो। यदि कोई और 30 से भी लेस देन वैल्यू है तो उसके लिए आप कौन सा बनाओगे? 20 to 30, 10 to 20, 0 to 10। मतलब जो गैप है बीच का वो कितना होना चाहिए? 10 का होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 50। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है? 40 to 50 एक्सक्लूडिंग 50। जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब कॉन्टिन्यूस ना हो तब तो हमें ये वैल्यू इंक्लूड करनी है। जब इंटरवल क्या हो? कॉन्टिन्यूस हो, तब हमें इस लास्ट वाले जो 50 को है उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ इन्होंने पहले हिंट दे दिया, एक्सक्लूडिंग 50 का मतलब 50 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब एक्सक्लूड करना है, हटाना है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। तो इसका मतलब ये भी आपको श्योर हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल बनेंगे। तो देखो कौन से इंटरवल हमने बनाए हैं यहाँ पर? 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। अब हमने इसको जब अरेंज किया किसके अंदर? असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? स्टार्टिंग में 31, 36, 37, 37, 38, 39। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो 30 और 40 के बीच में लाई करती हैं। देखो
यहाँ तक, तो कितनी है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 30 से 40 वाले इंटरवल के सामने हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। आप इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे जैसे हमने बनाया वैसे भी बना सकते हो, वर्टिकली बनाना चाहो तो वर्टिकली भी बना सकते हो। अब देखो 40 to 50 वाले में जहाँ 50 से लेस देन देख लो जितने भी हैं ये सभी के सभी 50 से लेस देन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ देखो हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। इसी तरह आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। 50 to 60 में 3 होंगे, 60 to 70 में 4, 70 to 80 में 6 और 80 to 90 के अंदर क्या होंगे, 3। बाई चांस एक वैल्यू है 60, तो इसको 60 को हमने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, 60 को किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट वाले के अंदर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट्स। इसके अंदर देखो आप 45 स्टूडेंट्स हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको केयरफुली करना होगा क्योंकि जो डाटा है हमारे पास बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप इसके अंदर 1-2 डाटा को छोड़ मत देना, टिक जरूर लगाते रहना जब इसको आप अरेंज करोगे किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर इसकी भी हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। जो क्लास इंटरवल है वो हमें क्या लेना है, 16 to 24, जिसके अंदर 24 इंक्लूड नहीं है। तो मतलब 16 और 24, जरूरी नहीं है 16 से स्टार्ट करें, इससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको इनके बीच का गैप देखना है, वो गैप कितने कितने का है, ठीक है। तो अब देखो 0 to 8, फिर 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 से 48, 48 से 56, 56 से 64, ये तो इंटरवल बनेगा। इसके अंदर हमें देखना है 0 और 8 के बीच में या फिर 8 से स्मॉलर कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। जब हमने इनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में तो हमें क्या पता लगा, 6 और 7 ऐसी 2 ही ऑब्जर्वेशन है जो 8 से क्या है, कम है, मतलब 0 और 8 के बीच में लाई करते हैं। तो हमने इसके सामने क्या लिख दिया, 2। फिर हमने क्या देखा, 8 और 16 तक, मतलब 16 बीच में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 16 से लेस देन और 8 या 8 से ग्रेटर देन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये हमारी वैल्यू कितनी है, 6। इस तरह से हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। फिर हम देखेंगे 16 से 24 तो 4 ऑब्जर्वेशंस आएंगी, 24 से 32 में 7 आएंगी। इस तरह से आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लिस्ट शोज द वेट इन केजी ऑफ 22 बॉयज स्टूडेंट्स इन ए क्लास। देखो एक क्लास के अंदर टोटल 22 बॉयज हैं जिनका वेट हमने यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट का है 37.48 मीन्स 37 kg 48 ग्राम, ऐसे हैं ये डेसिमल की फॉर्म में गिवन है। और आपको इनका यूज़ करके एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और इंटरवल क्या लेना है वो आप देखो। सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना है, किसके अंदर अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया तो सबसे जो लीस्ट वेट है, कम वेट है, वो क्या है, 36.49। फिर उसके बाद 37.48, 38.5। तो हम इसको इंटरवल में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमने इंटरवल लिया है। देखो जो सबसे लिस्ट है वो 36.49 है, तो 36 से पहले हम राउंड ऑफ करते हैं तो 35 ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हम 35 ले लेंगे और उसके बाद 5 का गैप दे देते हैं बीच में, तो 35 के बाद 40। तो इसका मतलब 35 और 40 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स या बॉयज़ आ रहे हैं हम उसको लिख लेंगे। फिर 40 से 45, 45 से 50 kg, 50 से 55, 55 से 60, 5 का गैप देना जरूरी है। यदि आप यहाँ 10 का गैप दोगे तो सब के अंदर 10 का गैप देना है। जो विड्थ ऑफ इंटरवल है वो ऑलवेज क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो हमने 5 का ही यहाँ पे सिलेक्ट किया है गैप। तो अब यहाँ काउंट करते हैं हम 40 से लेस देन और 35 या 35 से ग्रेटर देन कितने हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट या तो 35 है या 35 से ग्रेटर देन है बट 40 से क्या है, लेस देन। तो 4 स्टूडेंट्स हैं, हमने इसको यहाँ काउंटिंग करके लिख दिया। इसी तरह 40 से लेकर 45 तक कितने हैं, तो देखो 45 तक यहाँ ये क्या गिवन है, 46 पॉइंट। तो 45 से ये क्या है, ग्रेटर। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसका वेट 40 या 45 के बीच में हो। इस तरह से 45 और 50 के बीच में 4 स्टूडेंट्स आएंगे।
50 और 55 के बीच में 3 है, 55 से 60 तक 4 है, 60 से 65 तक 3 है, 65 से 70 तक 4 हैं। यदि आप इन सब को ऐड करके देखना चाहो तो ऐड करके देख सकते हो, कितने बॉयज़ आ जाएंगे, 22 ही आएंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है और ये जो चैप्टर है हमारा 18th स्टैटिस्टिक्स ये भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।